दोस्तों आज आप मेरे को एक बात बताइए, आपके जो भी केस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उनके अंदर आप जजमेंट्स क्यों नहीं लगाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि कोर्ट हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, हमारे पक्ष के अंदर निर्णय नहीं दे रही है, काफी समय से हमारे ऊपर एक केस चल रहा है, वो केस चल रहा है। तो आपके पक्ष के अंदर कोर्ट निर्णय कैसे देगी? जब तक आप कोर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, दबाव नहीं डालेंगे, तब तक कोर्ट आपके पक्ष के अंदर बिल्कुल भी निर्णय नहीं देगी। तो ये दबाव कैसे डलेगा? दबाव डलेगा जजमेंट की सहायता से। जो आपके पक्ष के जजमेंट हो वो आपको अपने केस के अंदर जरूर लगाने चाहिए, तो उससे कोर्ट मजबूर होकर आपके पक्ष के अंदर निर्णय देती है और देना पड़ता है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली जानकारी आज मैं सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं चाहेगा कि आप जल्दी से केसों को जीते, पर ये जानकारी मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर केसों को जीतना चाहते हैं तो आपके मामले से संबंधित जो भी जजमेंट है वो अपने केस के अंदर जरूर आपको लगाने हैं। चाहे मेंटेनेंस का केस हो, 490 का केस हो, डीवी का केस हो या फिर डाइवोर्स का केस हो। वैसे तो जितने जजमेंट आप अपने केस के अंदर लगाएंगे उतने ही कम है, यानी कि ज्यादा अधिक जजमेंट आप लगाएंगे उतनी ही जल्दी कोर्ट मजबूर होकर आपके पक्ष के अंदर निर्णय देने के लिए मजबूर हो जाएगी। पर दोस्तों मात्र एक जजमेंट के बारे में आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जजमेंट एक ऐतिहासिक जजमेंट अब तक साबित हुआ है। जब से जजमेंट आया है तब से लेके और आज तक लगभग 7 लाख 498 केसों को पति पक्ष के अंदर जजमेंट कर चुका है। तो बहुत ही पावरफुल और ऐतिहासिक जजमेंट है, और अगर आप भी 498 केस को अपने पक्ष के अंदर करना चाहते हैं तो आपको जरूर इस जजमेंट को अपने केस के अंदर लगाना चाहिए। तो ये कौन सा जजमेंट है? वैसे तो बहुत सारे जजमेंट आप लगा सकते हैं, पर इस एक जजमेंट को भी आप अपने 498 केस में जरूर आजमा के देखिए। तो ये ऐतिहासिक जजमेंट कौन सा है जिससे इतना बड़ा फायदा अब तक पति लोगों को मिला है और आगे भी मिलने वाला है? पति को ही नहीं, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी को इस जजमेंट की सहायता से फायदा मिला है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, क्योंकि इस जजमेंट के बारे में मैं अच्छे से आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो जो लोग बोलते हैं कि जजमेंट पुराना है कि नया है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जजमेंट कभी भी पुराने नहीं होते हैं। जजमेंट और लॉ कोई पुराना नहीं होता है, चाहे कितना भी पुराना जजमेंट क्यों ना हो, अगर वो आपके फायदे का है तो उसको आपको अपने केस के अंदर जरूर लगाना चाहिए। और जब से जजमेंट आया है आज तक इसने काफी अधिक पति लोगों को सक्सेस दिलवाई है। लगभग 7 लाख 498 केस को पति पक्ष के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। तो इस जजमेंट की जितनी गुणगान करे, जितनी इसकी तारीफ करे उतना कम है। वैसे तो सभी जजमेंट काम के होते हैं, जितने अधिक जजमेंट आप लगाएंगे उतना ही आपका जल्दी और बड़ा फायदा होगा, पर इस एक जजमेंट की सहायता से भी आप बहुत अधिक बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो कैसे उठा सकते हैं? आखिरकार इस जजमेंट के अंदर क्या क्या बातें हैं? इस जजमेंट के अंदर वो तमाम सारी बातें हैं जो लगभग हर पति के मामले के अंदर लागू होती है, हर पति के मामले के अंदर है, और लगभग हर पति इस जजमेंट की सहायता से 498 केस या फिर BNS 8586 केस को अपने पक्ष के अंदर कर सकता है। तो अब तक अगर आपका 498 केस में या फिर BNS 8586 केस के अंदर समय और पैसा बर्बाद हो चुका है, बहुत अधिक बर्बाद हो चुका है, तो अब बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। मात्र इस एक जजमेंट की कॉपी को ले जाके आपका जो भी 498 केस या फिर BNS 8586 का केस है उसके अंदर लगा देना, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देना, और कोर्ट इस जजमेंट की वजह से प्रेशर के अंदर आके, दबाव के अंदर आके और मजबूर होके केवल और केवल आपके पक्ष के अंदर निर्णय देने के लिए मजबूर हो जाएगी। निर्णय आएगा फाइनल, जो भी आएगा वो आप ही के पक्ष के अंदर आएगा। चाहे किसी भी कोर्ट के अंदर आपका मामला क्यों ना चल रहा हो, वो कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी केवल और केवल आपके पक्ष के अंदर ही सुनाएगी। तो अब आप एक एक बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके मामले के अंदर ये बातें जरूर होंगी। देखो, पत्नी जो भी 498 केस लिखवाती है उस केस के अंदर पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर बहुत ही संगीन और गहरे आरोप लगाती है। वो इतना तक बता देती है कि इन सारे लोगों ने मेरी जान तक लेने की कोशिश की है। वो हल्का फुल्का तो आरोप लगाती ही है कि इन सभी लोगों ने मेरे साथ में गाली गलौज की है, मुझे धमकियां दी है, मेरे साथ में मारपिटाई की है, मेरे से दहेज की डिमांड की है, मेरे साथ में अत्याचार करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए। ये सारी बातें भी होती है आपके मामले के अंदर, जरूर ये बातें होगी, इनमें से कोई ना कोई बात जरूर होगी। तो ये आरोप या फिर इनमें से कोई भी आरोप आपके मामले के अंदर लिखा हुआ है, पत्नी ने अगर लिखवाया है तो ये जजमेंट अब आपके काम आने वाला है। देखो दोस्तों, पत्नी जितने भी आरोप लगाती है, ये आरोप तो लगवा देती है, लिखवा भी देती है, पर पत्नी के पास में इन आरोपों के एविडेंस नहीं होते हैं, सबूत नहीं होते हैं, तो भी ये जजमेंट काम आने वाला है। यानी कि पत्नी आपके ऊपर आरोप तो लगा रही है, पर उन आरोपों के कोई भी एविडेंस पत्नी के पास में नहीं है, तो ये जजमेंट बिल्कुल आपके फिट बैठने वाला है, आपके काम आने वाला है। अब मैं बताने वाला हूं कि पत्नी जो भी एलिगेशन लगाती है, जो भी आरोप लगाती है, वो जनरल एलिगेशन होते हैं, सामान्य आरोप होते हैं, और किसी का भी स्पेसिफिक रोल मेंशन नहीं करवाती है कि किसने उसके साथ में आखिरकार कब क्या किया है। न तो टाइम होता है, न डेट होता है, न पैलेस होता है। तो ये बातें भी अगर आपके केस के अंदर नहीं है तब भी ये जजमेंट आपके मामले के अंदर फिट बैठने वाला है। और पत्नी इतने संगीन, इतने गहरे आरोप तो केस के अंदर लिखवा देती है, पर पत्नी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
जैसे पत्नी का कहना यह होता है कि सारे लोग मिलकर उसके साथ में अत्याचार किए हैं, उसका जीना मुश्किल कर दिए हैं। तो जब उसके साथ में इतना गलत किया गया है, वो जब घुट घुट के जी रही थी, वो मर रही थी, उसको मारा जा रहा था, तो फिर उसने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? उसने ऐसा कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? उन सभी के खिलाफ उसने कोई कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं करवाई? उसने अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाया? और इतना उस पत्नी के साथ में गलत होने के भी काफी दिनों के बाद में वो 498 की एफआईआर करवाती है या फिर बीएनएस 8586 की एफआईआर करवाती है। यानी कि जो घटना घटित बताती है कि उसके साथ में ऐसा ऐसा किया गया है, उससे लेके 1 महीने के बाद में एफआईआर करवाती है, या फिर पति से अलग होने के 1 महीने के बाद में एफआईआर करवाती है, या फिर इससे अधिक समय के बाद में एफआईआर करवाती है, तो ये माना जाएगा कि पत्नी ने फिर सोची समझी साजिश बना के, एक प्लानिंग बना के, मनगढ़ंत कहानी बना के और केस फाइल किया है। यानी कि पत्नी ने झूठा केस फाइल किया है। इसी वजह से पत्नी ने देरी की है, डिले किया है केस को दर्ज करवाने में, एफआईआर करवाने में। तो इस सरासर पत्नी का झूठा केस है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर किसी के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उसको यातनाएं दी जा रही है, तो कब तक सहन करेगा? वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। अगर लंबे अरसे से उसके साथ में गलत बर्ताव हो रहा है, बर्ताव बनाया जा रहा है, तो उसके द्वारा कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। और अगर उसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, एक्शन लेने के अंदर अगर उसके द्वारा देरी की गई है, तो ये माना जाएगा कि इसने फिर मनगढ़ंत कहानी बनाई है, बिना कारण के इसने देरी करके और ये केस दर्ज करवाया है, मतलब इसने झूठा केस दर्ज करवाया है। तो दोस्तों, आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर 1 महीने की देरी से या फिर इससे अधिक की देरी से 498 या फिर बीएनएस 8586 का केस दर्ज करवाया है, तो केस भी खारिज करने योग्य होगा। ये जजमेंट आपके मामले के अंदर पूरी तरह से फिट बैठेगा, इससे आपका पूरा फायदा हो जाएगा। तो अब तक मैंने ये जो भी बातें बताई हैं कि ये बातें अगर आपके मामले के अंदर है तो जजमेंट फिट बैठेगा, तो बिल्कुल ये बातें आपके मामले से मैच कर रही होगी। तो बिल्कुल आप इस जजमेंट की सहायता अपने केस के अंदर ले सकते हैं। इस जजमेंट को अपने केस के अंदर जरूर लगा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इसको अगर आप लगाएंगे तो कोर्ट पूरी तरह से प्रेशर में आके, दबाव के अंदर आके और केवल आपके पक्ष के अंदर निर्णय देगी। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है, हर कोई इस जजमेंट का फायदा उठा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस जजमेंट को लेने के लिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हमसे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।